जानवर पानी कम क्यों पीते हैं? वजूहात क्या हैं? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जानवर पानी कम पीते हैं? पानी की अहमियत क्या है जानवरों की ज़िंदगी में? ज़रूरत कितनी है? एक दिन में एक जानवर को, दूध देने वाले जानवर को कितना पानी पीना चाहिए? एक बकरी या एक बकरे को दिन भर में उसकी कितनी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट क्या है, कितना पानी उसे पीना चाहिए? खुराक के हाजमे में इसका क्या किरदार है? दूध की प्रोडक्शन बढ़ाने में पानी का क्या किरदार है? आज की वीडियो में इस टॉपिक पे बात करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। बहुत सारे दोस्त ये सवाल करते हैं कि हमारे जानवर पानी बहुत कम पीते हैं, तो इसकी वजह क्या है? हम ऐसा क्या करें कि जानवर पानी ज़्यादा पीना शुरू कर दें? तो अब बात स्टार्ट करते हैं हम कि ज़रूरत क्या है जानवर को पानी की जानवर की ज़िंदगी में अहमियत क्या है। तो सबसे पहली जो इसकी ज़रूरत है वो ये है कि जानवर का हाजमा अच्छा पानी की वजह से रहता है। अगर हम जानवर को पानी की मिकदार कम दें, जिस तरह आम देहातों में हमारी जो लोकल फार्मिंग है उसमें यह होता है कि या तो एक बार सुबह पानी पिलाया जाता है जानवर को या फिर शाम को, 2 बार टाइम फिक्स कर दिया जाता है। इसी वजह से जानवर का हाजमे के मसाइल भी पैदा होते हैं और जानवर खाता भी कम है। इसका डायरेक्ट लिंक है, जितना जानवर को हम पानी ज़्यादा पिलाएंगे, जितने वक्फे से ज़्यादा पिलाएंगे, उतना ज़्यादा जानवर चारा भी खाएगा। उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि पानी ज़्यादा होने की वजह से, मुनासिब बॉडी के अंदर मौजूद होने की वजह से जानवर का हाजमा अच्छा रहता है और इसी की वजह से जानवर चारा भी ज़्यादा खाता है। खुराक की तोड़ फोड़, मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, ये सारी चीज़ें, इसका ताल्लुक डायरेक्ट पानी के साथ है। जब ये पानी ज़्यादा होता है जिस्म में तो ये सारी चीज़ें ठीक चलती हैं। इसके बाद जो यूरिन बनना है, अक्सर आपने देखा होगा जो कम पानी पीने वाले जानवर हैं उनका पेशाब पीला होता है। तो पानी जिनको फुल खुला साफ़ सुथरा मुयसर होता है उनको ये वाला मामला नहीं होता। दूसरा जो जानवर के जिस्म से अखराज होता है पानी का, वो होता है बड़े पेशाब के ज़रिए, गोबर के ज़रिए। तीसरा अखराज होता है जानवर का सांस के ज़रिए, जो जानवर सांस लेता है। अगर हवा में तनासब कम है नमी का, तो जानवर को सांस जब वो निकालेगा, सांस लेगा, तो उसमें भी उसकी जो नमी है, पानी का अखराज है, वो भी उसके साथ होगा। अपने आप को ठंडा रखने के लिए जानवर स्वेटिंग करता है, जानवर को पसीना आता है, तो वो भी, उसमें भी पानी का अखराज होता है, पानी का इस्तेमाल होता है। अब जो जानवर की बॉडी का 50 से 80% हिस्सा है वो पानी पे मुश्तमिल होता है। पानी जिस्म में किन तरीकों से जाता है, ये वो बुनियादी बातें हैं जिनका आपका समझना जरूरी है। इसके बाद चल के मेन टॉपिक पे आते हैं। 3 तरीकों से पानी जिस्म के अंदर दाखिल होता है। एक तो यह है कि खुला पानी, जब जानवर सीधा सीधा पानी पिए तो उसके जिस्म के अंदर पानी जाता है। दूसरा जो पानी जाता है वो है खुराक के जरिए। जो सब्ज़ चारा जानवर खाता है उसमें पानी का भी बहुत सारा तनासब होता है, तो वो भी पानी जानवर का हिस्सा बनता है खुराक के जरिए। तीसरा जो पानी का सोर्स है जानवर के लिए, जब जिस्म में तोड़ फोड़, मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन इस तरह के प्रोसेस हो रहे होते हैं, तो उस वक़्त मैदे से भी पानी का, कुछ ऐसे आर्गन्स और भी हैं जिनसे पानी का अखराज होता है, एसिड्स की शक्ल में अखराज होता है, बाइल, लुबलुबा, इस तरह की आपने चीज़ें अक्सर सुनी होंगी। तो सारी जगहों से पानी का अखराज होता है। ये सारी चीज़ें हाजमे को डायरेक्ट लिंक करती हैं, इस वजह से जानवर का हाजमा भी अच्छा रहता है। अब होता क्या है कि लोग कहते हैं कि हमारा जो जानवर है वो पानी कम पीता है। जब पूछा जाए तो चारा क्या खिला रहे हैं, तो सारे का सारा चारा जो है वो सब्ज़ चल रहा होता है। जो खुश्क मादा है, तोड़ी हो गया, इस तरह की जो हे हो गया, वो चीज़ें कम चल रही होती हैं। अब अगर, जिस तरह मैंने बताया कि 3 चीज़ों के जरिए पानी जिस्म के अंदर एंटर होता है। एक तो ये कि खुला पानी पीना, दूसरा चारे की शक्ल में, तीसरा जिस्म में जो खुद पैदा होता है। अगर दूसरा जो मैंने बात की है कि चारे के जरिए जो पानी आ रहा है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में आ रहा है, तो जानवर ऑटोमेटिकली उसकी ज़रूरत पूरी हो रही है, तो वो डायरेक्ट पानी कम पिएगा। तो पहले तो आप अपनी खुराक को देखें, कहीं आपने सारी खुराक सब्ज़ तो नहीं डाली हुई, खुश्क मादा कम तो नहीं डाला हुआ। ये वजह हो सकती है कि जानवर पानी कम पीता है। तो इस बात में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास चारा वही अवेलेबल है तो जानवर कम पानी पिएगा, ठीक है, उसकी जो ज़रूरत है वो सब्ज़ चारे से पूरी हो रही है। दूसरा ये है कि अगर हम जानवर को नमक नहीं खिलाते, नमकियात की कमी है जानवर को, तब भी वो पानी जो है वो कम पीता है। अगर आप ये यूं चाहते हैं कि जानवर पानी ज़्यादा पिए, तो उसे आप नमकियात उसकी खुराक में ऐड करें, नमक रख दें, नमक के ढेले पानी में मिला दें, और उसके साथ जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, मीठा सोडा है, उसका इस्तेमाल भी आपने करवाना है, सोडा बाइकार्बा।
उससे भी जानवर की जो पानी की इनटेक है, पानी जानवर ज़्यादा पीता है। इसके साथ अगर जानवर को प्रोटीन वाली खुराक दी जाए, ऐसी खुराक जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल ऐसे वनडे अवेलेबल हैं जिनमें प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है, लेकिन हर चीज़ का इस्तेमाल एक हद में रह के अच्छा होता है और फ़ायदेमंद होता है, हद से ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह भी हो सकता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि पानी ज़्यादा पीने की, तो नमकियात की वजह से जानवर पानी ज़्यादा पिएगा। अगर हम नमकियात ऐड करेंगे, अगर हम जानवर को खुश्क चारा साथ देंगे तो जानवर ज़्यादा पानी पिएगा। अगर हम जानवर को जो फोरेज है, जो नमकियात है, मीठा सोडा हो गया, प्रोटीन हो गया, ये चीज़ें सारी ज़्यादा देंगे तो जानवर पानी ज़्यादा पिएगा। अच्छा, अगर हम जानवर के जो चारा है उसमें खुश्क मादा कम कर देते हैं, मतलब खुराक का अगर हम 30% खुश्क मादा कर देते हैं, 70% अगर हम सब्ज़ चारा कर देते हैं, तो इससे जानवर का जो पानी का इंटेक है, पानी पीना जानवर का, वो कम हो जाएगा। अगर हम इस खुश्क चारे को 60% तक बढ़ा देते हैं, तब जानवर पानी ज़्यादा पिएगा। उसकी वजह यह है कि सब्ज़ चारा कम हो गया है, सब्ज़ चारे से जानवर के जिस्म के अंदर पानी कम आ रहा है सब्ज़ चारे के ज़रिए, तो इससे फिर जो खुला पानी है साफ, वो जानवर ज़्यादा पिएगा। ठीक हो गया। अब बात करते हैं कि इसका दूध पे क्या असर पड़ता है, और अगर हम ठंडा पानी पिलाएं तो उसका दूध पे क्या असर पड़ता है। अब होता यह है कि मैंने आपको बताया शुरू में ही कि अगर हम पानी ज़्यादा देंगे, जानवर हाजमा अच्छा होगा, इससे जानवर खुराक भी डायरेक्ट ज़्यादा खाएगा। अब जो लोग 2 टाइम पानी पिलाते हैं, वो ये तरीका करके देख लें, आप खुद आजमा के देख लें, कम से कम 1 किलो तो आपके जानवर दूध एम ही बढ़ा देंगे, सिर्फ पानी खुला देने की वजह से। आप 2 टाइम ना करें, आप उसे 3 से 4 वक्त पानी पिलाएं, या फिर आप एक होज बनाएं, उसके अंदर खुला साफ पानी छोड़ दें, तो आप देखेंगे कि आपका जानवर बगैर किसी दूसरी खुराक बढ़ाए 1 किलो दूध पर डे के हिसाब से बढ़ा जाएगा। पानी की इतनी ज़्यादा अहमियत है। उसके बाद यह है कि अगर ठंडा पानी पिलाएं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हो उसका, तो इससे भी एक रिसर्च के मुताबिक ये साबित हुआ है कि जानवर की जो मिल्क की प्रोडक्शन है, दूध में इजाफा कर जाता है। तो ये है जी पानी की ज़रूरत। अच्छा, एक और बात रह गई कि पानी जानवर को ज़रूरत कितनी है, एक दिन में कितना देना है। जो बड़ा जानवर है, गाय है, भैंस है और दूध देने वाली है, उसकी एक दिन की ज़रूरत 60 लीटर से लेके 120 लीटर तक है। अब इसमें यह होता है कि कुछ जानवर का वजन ज़्यादा है, तब वो ज़्यादा पानी पिएगा। अगर माहौल का दर्जा हरारत ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तब जानवर पानी को उसकी ज़रूरत पड़ गई, तब ज़्यादा पिएगा। एक दूध देने वाले जानवर की जो पानी की ज़रूरत है, वो एक खुश्क जानवर के पानी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है। एक दूध देने वाला जानवर, उसकी पानी की ज़रूरत ज़्यादा है, वो ज़्यादा। तो ये सारे जो अवामल हैं, ये असरअंदाज होते हैं पानी पे, पानी के इनटेक पे। तो इस तरह जो 60 से 120 लीटर तक ज़रूरत है एक दिन के हिसाब से एक बड़े जानवर को, और 4 से 5 लीटर तक एक जो बकरी है वो पानी पीती है, और इससे इतना पानी पीना चाहिए। अगर नहीं पी रही तो आप अपनी खुराक को देखें कि आप कहीं खुराक बहुत ज़्यादा सब्ज़ तो नहीं खिला रहे मुसलसल, और खुश्क चारा तो नहीं कम, और नमकियात की तो नहीं कमी, तो ये चीज़ें आपने फिर देखनी है। और जो दूध देने वाली बकरी है, वो उसको तकरीबन 9 से 10 लीटर एक दिन का पानी पीना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि पानी पीने के हवाले से जितनी भी सारी सवाल थे वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी पानी के हवाले से या जानवरों के किसी भी हवाले से आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।